जय भोले मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भोले तंत्र पर। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कल्पपिशाचिनी देवी माता की साधना लेकर आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको इनका मंत्र के साथ इनका पूर्ण विधान बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इनकी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं और सात्विक रूप से इनको सिद्ध करके देवी माँ के रूप में से इसकी साधना कर आप इनकी सिद्धि को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इनकी जो भी कृपा है इनकी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आप जो इनसे कार्य लेना चाहें या इनसे इनकी जो दृष्टि है, जो भी इनकी कृपा है वो लेना चाहें तो आप इस विधि विधान से पा सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए पहले आप ये जान लीजिए कि माँ कल्पपिशाचिनी देवी कौन है और इनका क्या कार्य है और ये किसके रूप में आती हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो कल्पपिशाचिनी देवी माता होती हैं वो माँ भगवती, माँ दुर्गा का ही एक अंश होती हैं। दोस्तों, इस चीज़ को मैं ज़्यादा डीप ओपनली नहीं बता सकता, पर आप लोग इतना ही जान लीजिए कि ये दुर्गा का ही एक स्वरूप है, माँ भगवती का ही एक स्वरूप है, जिनको हम लोग कल्पपिशाचिनी देवी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, कल्पपिशाचिनी देवी जो होती हैं वो त्रिकालदर्शी मानी गई हैं और तंत्र जगत में इनका बहुत बोलबाला रहा है। आज भी बोलबाला इनका चलता आ रहा है और पहले के ज़माने में भी ये काफ़ी चलन में थी और आज के ज़माने में भी काफ़ी चलन में है। जो व्यक्ति इनकी सिद्धि प्राप्त कर लेता है, जो भी व्यक्ति इनको साध लेता है, तो दोस्तों ये मान लीजिए कि वो व्यक्ति त्रिकालदर्शी बन जाता है। जो फिर जब किसी व्यक्ति के सामने अगर वो व्यक्ति आता है जिसने कल्पपिशाचिनी देवी की साधना कर रखी होती है, उनकी सिद्धि प्राप्त कर रखी होती है, तो वो सामने वाले व्यक्ति की सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को, यहाँ तक उसका व्यक्ति का नाम, उसके जेब में कितने पैसे हैं, उस व्यक्ति ने क्या खाया, उस व्यक्ति ने किस प्रकार की क्या क्रियाएं की, A to Z चीज़ कल्पपिशाचिनी देवी माता बता देती हैं, क्योंकि ये भूत भविष्य वर्तमान बताने में बिल्कुल सटीक होती हैं। दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जो इनको बदनाम करते हैं कि ये देवी बहुत खतरनाक होती हैं, इनको कर लेने से बहुत अहित होता है, पर दोस्तों इस प्रकार की चीज़ बिल्कुल नहीं होती है। जो व्यक्ति नहीं करे होते हैं, जिन लोगों ने किताबी ज्ञान देखा हो, किताबी ज्ञान लिया है, केवल उन लोगों को ही जो रटी रटाई बातें होती हैं केवल वही पता होती है। पर एक्चुअल में जिन लोगों ने इन सब चीज़ों का अनुभव लिया होता है, प्रैक्टिकली देखा होता है, उन लोगों के साथ समय बिताया होता है, जिन लोगों ने इनकी सिद्धि कर रखी है, तो उन लोगों के विषय में जब हम लोगों को पता चलता है तो रियल चीज़ सामने आती है कि ऐसा क्या होता है जो इस चीज़ को हम लोगों से दूर रखा जाता है। बस ये एक तरीके से मनगढ़ंत कथाएं रच दी गई हैं जिससे कि आप लोग कल्पपिशाचिनी देवी की साधना ना करें। और बहुत से लोग होते हैं जो कहावत बोलते हैं कि इनकी साधना करने से ये हो जाता है, वो हो जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप उनके वचनों के हित में कार्य करेंगे, वचनों के साथ रहकर, वचनों के मर्यादा में रहकर कार्य करेंगे, तो कभी आपको वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अगर कोई भी शक्ति अगर आप देख लें, अगर उनके वचनों के विरोध में आप काम करते हो, उनकी मर्यादा के बाहर जाते हो, तो कोई भी शक्ति आपका हित कर देगी। तो उसी रूप से अगर आप कल्पपिशाचिनी देवी की भी साधना करेंगे और उनकी सिद्धि प्राप्त करेंगे, तो जिस प्रकार से आप मर्यादा में रहकर कार्य करेंगे, उसी प्रकार से वो आपका भी कभी अहित नहीं होने देंगे। दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए आप लोगों को अब थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि इनकी जो विधि है साधना की वो कैसे करनी है। दोस्तों, अगर आप कल्पपिशाचिनी देवी की साधना करना चाहते हैं तो आपको 9 दिन के अंदर अंदर ये साधना संपन्न कर सकते हैं, या तो आप 41 दिन की भी साधना कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप लोगों को ये साधना संपन्न हो सकती है। दोस्तों, पहली साधना आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप नवरात्र में, जब नवरात्र आपके स्टार्ट होते हैं, तो आप माँ भगवती का एक चित्रण लगा लीजिए सामने लाल बाजोट पर। बाजोट के ऊपर लाल कपड़ा आसन बिछाकर माँ भगवती की स्मृति लगाकर, फोटो लगाकर, सामने घी का दीपक जलाकर, एक नारियल, पानी वाला नारियल, उसके ऊपर कलश की स्थापना कर और पान के पत्ते चारों तरफ बिछाकर, सुपारी रखकर, सिंदूर रखकर और 2 लड्डू का भोग रखकर और धूप दीप अगरबत्ती जो भी आपको करना उचित लगे वो आप कर लाल आसन पर बैठकर स्फटिक की माला हो या फिर आपकी रुद्राक्ष की माला हो, कोई भी आप कर सकते हैं और इनका जाप करना है।
और कुछ नहीं करना है। जाप करने के बाद दशांश हवन कर देना है, कन्या भोज करा देना है, बस और कुछ नहीं करना है दोस्तों। अगर आप ग्रहण काल में करते हैं तो ग्रहण काल के 15 मिनट पहले से और ग्रहण काल के 15 मिनट खत्म होने तक इस मंत्र का जाप करिए। तो इससे क्या होगा कि दोस्तों आप एक तरीके से जो मंत्र सिद्धि होती है वो मंत्र सिद्धि आपको हो जाएगी, समझ रहे हैं आप। और अगर इस मंत्र को आप शमशान में करना चाहें तो शमशान से भी सिद्ध कर सकते हैं, नदी के किनारे करना चाहें नदी के किनारे भी कर सकते हैं। तो पर सामग्री जो रहेगी आप लोगों के साथ उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। पान, सुपारी, लौंग, सिंदूर, नारियल, अगरबत्ती या धूप बत्ती, लाल वस्त्र, एक जल का लोटा, लाल चंदन की माला अगर ले सकते हैं तो वो भी बहुत उत्तम रहती है। पर रुद्राक्ष और स्फटिक भी आप ले सकते हैं, और 2 लड्डू का भोग जो मेन होता ही है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को आप जहाँ भी जिस स्थान पर बैठकर जप करें या साधना करें तो ये सामग्री आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। हवन के लिए जो मेन 5 या 7 चीज़ों का मिश्रण बनाकर आप उससे हवन कर सकते हैं, सात्विक हवन कर सकते हैं। मंत्र के लास्ट में आप स्वाहा लगाकर जाप कर सकते हैं पूर्ण रूप से। तो दोस्तों सबसे पहले आप मंत्र सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग जो भी आपको करना हो, जिस प्रकार से विधि आपको संपन्न करनी हो, जिस प्रकार से साधना करनी हो, आप कर सकते हैं। दोस्तों मंत्र सुन लीजिए। ओम लिंग सर्वनाम शक्ति भगति कण पिशाचिनी चंड रूपी सच सच मम वचन दे स्वाहा। दोस्तों ये मंत्र बहुत पावरफुल है और इस मंत्र से कई लोगों के जानकार जो हम जिन लोगों से मिल चुके हैं उन लोगों ने भी इस मंत्र को सटीक बताया है, और ये मंत्र से कई लोगों ने सिद्धियां भी प्राप्त की हैं। और कई लोगों ने कंकाल के रूप में माँ भगवती ने दर्शन दिए हैं, कल्पपिशाचिनी देवी ने, किसी ने चुड़ैल के रूप में दिए हैं, किसी ने सौम्य रूप में दिए हैं, किसी ने प्रेत योनि में रहकर दिए हैं। तो वो स्वरूप अपना बदल बदल कर आती हैं और बदल बदल कर अपना जो साधक का परीक्षा लेने के लिए, और जो भी कह लीजिए आपकी सिद्धि प्राप्त होने से पहले जो परीक्षाएं होती हैं उसके लिए आप वो कई रूप धारण करके आती हैं। पर आपको डरना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसमें आप लोगों के लिए सुरक्षा घेरा अनिवार्य रहेगा। सुरक्षा मंत्र जो आपका रहेगा वो बहुत पावरफुल होना चाहिए, पहले से सिद्ध किया हुआ होना चाहिए, गुरु से दीक्षा लिए हुए होना चाहिए, रक्षा मंत्र होना चाहिए, और आपके अंदर तपोबल होना चाहिए इस मंत्र की शक्ति को झेलने के लिए। दोस्तों ये मंत्र आपको दोबारा से मैं बता देता हूँ और इसके बाद आप लोग इसकी साधना कर सकते हैं। केवल वही लोग जो गुरु के सानिध्य में अपना रहकर कर सकते हैं। ओम लिंग सर्वनाम शक्ति भगति कण पिशाचिनी चंड रूपी सच सच मम वचन दे स्वाहा। दोस्तों ये मंत्र आप लोग दोबारा से सुन लीजिए। ओम लिंग सर्वनाम शक्ति भगति कण पिशाचिनी चंड रूपी सच सच मम वचन दे स्वाहा। दोस्तों ये मंत्र था, और इस मंत्र को अगर आप 9 दिन में, अगर 9 दिन नवरात्र में करना है तो 9 दिन में आपको 1 लाख जाप करना पड़ेगा। और अगर 41 दिन की साधना कर रहे हैं तो आपको 1 लाख जाप करना पड़ेगा। तो वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए कि किस प्रकार से आपको जाप करना होगा, मेहनत करनी होगी। तो ये थोड़ी सी जानकारी कल्पपिशाचिनी देवी के बारे में रही। लोग इन्हें बेवजह जो बदनाम करते हैं, पर ये गलत चीज़ है। जिनको सिद्धि इनकी होती है वो लोग जानते हैं इनकी जो कृपा होती है, इनकी जो शक्ति होती है। और जो नहीं जानते हैं, जो रटी रटाई बातें सुनते हैं नेट पर, और जो दूसरे लोगों से सुनते हैं जो किताबी ज्ञान लेकर बैठे हुए हैं, तो ये सब गलत चीज़ें हैं। आप लोगों को रियल फैक्ट पता होना चाहिए कि क्या कैसा है। अगर आप किसी मर्यादा में रहकर कार्य करेंगे तो कभी आपका कभी अहित नहीं होगा। अगर आप मर्यादा को लांघ कर जाएंगे और मर्यादा तोड़कर कार्य करेंगे, नियम के विरुद्ध कार्य करेंगे, तो कोई भी दुनिया में व्यक्ति होगा या कोई भी शक्ति होगी या कोई भी वस्तु होगी या किसी प्रकार की चीज़ होगी, आपका अहित करेगी ही करेगी। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जो भी चीज़ होती है अगर दायरे से निकलकर बाहर कार्य करती है तो वो नुकसान ही पहुंचाती है। तो छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। आदेश, जय श्री भोले।